ये मॉलिक्यूल के बने हैं। और मैं अगर आपसे पूछिए मॉलिक्यूल किस चीज का बना है तो आप कहेंगे ये एटम का बना है। जब दो एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब मैं आपसे कहूँ ये मॉलिक्यूल किस चीज का बना है तो आप कहेंगे ये एटम किस चीज का बना है तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना है। और मैं धीरे से आपसे पूछूं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है तो आप कहेंगे सिर्फ ये एनर्जी है। दे आर नॉट द पार्टिकल। ये अब से पहले पार्टिकल माना जाता था न्यूटन की फिजिक्स के टाइम तक, लेकिन 2022 में जो इवन नोबेल प्राइज मिला है उसने तय कर दिया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वेव है। इस एनर्जी को जो भी इंटेंशन हम दे देते हैं तो ये पार्टिकल बन जाता है। यहाँ तो सिर्फ एनर्जी है। तो अगर हम एनर्जी लेवल पर बात करें तो इसे ही हम क्वांटम थॉट कहते हैं या क्वांटम लेवल कहते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म लेवल पर आप जा रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, समझ गए, उसे ही हम क्वांटम लेवल कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली और थोड़ा सा आपकी अपनी जो इंफॉर्मेशन उसके साथ मैं जोड़ता हूं। अब सवाल उठता है कि ये सूक्ष्म थॉट क्या है और रियल थॉट क्या दिखाई देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप ये मानते हैं कि भाई आपका ESR बढ़ गया, आपका ब्लड में शुगर बढ़ गई, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका वेट बढ़ गया, ठीक है ना, आपकी शुगर बढ़ गई, आपके पास RA फैक्टर बढ़ गया जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और आप इमीडिएटली ये मान लेते हैं बस ये रीजन है। याद रखिएगा ये सूक्ष्म रीजन नहीं है, ये तो दिखाई देने वाला पैथोलॉजिकल रीजन है। लेकिन ये बढ़ा क्यों, आखिर क्या हुआ आपके शरीर में, यह आप एनर्जी सेंटर से भी समझ सकते हैं। यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा उस लेवल पर जो बदलाव आया है कि आपका शरीर अब तक ठीक चल रहा था, सुनिएगा मुझे ध्यान से, आपका शरीर एक समय तक ठीक चल रहा था, उसके पास सब चीजें ठीक थी, वह आपके आपके जो एक एक सेल में अपनी प्रोटीन बना रहा था। आपका शरीर क्या है जानते हो, प्रोटीन मेकिंग मशीन। आपकी एक एक सेल क्या करती है, राइट प्रोटीन बनाती है। और एक सेल कितने तरह की प्रोटीन बनाती है आपके शरीर में जानते हैं आप, मैं बता देता हूं, 1,40,000 तरह की। क्या आप जानते हैं कि इवन आपका एक ग्लैंड जो आपके सोलर एनर्जी सेंटर पे होते हैं जिसको हम थाइमस कहते हैं, यह आपके इम्यून सिस्टम को 1400 प्रकार के हार्मोन भेजने के लिए बना है। कितने, 1400। और अगर इसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि तुम्हें नहीं भेजनी, या इसे ये इंटेंशन मिल जाए कि तुम अपना काम मत करो, तो ये अपना काम रोक देता है और फिर आपका इम्यून सिस्टम मरने लगता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर शरीर ने ये बदलाव क्यों किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका दम घुटने लगा, आपकी किडनी के होल बड़े हो गए, आपके शरीर में, कुछ लोगों के शरीर में जमावड़ा शुरू हो गया जिसको हम कैंसर का नाम देते हैं। किसी के अचानक डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया और IBS और एसिडिटी होने लगी। क्या ऐसा हुआ कि हमारी मस्कुलर सेल्स में पेन ही पेन होने लगा, कुछ तो बात हुई होगी ना। सिर्फ हम जो दिखाई देने वाले पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उन्हें देखते हैं, लेकिन जो रियल चेंजेस हैं उन्हें हम क्वांटम रीजन कहते हैं। ये क्वांटम रीजन समझिएगा आपके पास पड़े हुए हैं डीपली आपके पास। और पहला क्वांटम रीजन है कि आपके इन 80 बिलियन ब्रेन सेल्स में पहली चीज पड़ी है वो है पास्ट ट्रॉमा। कंधे सीधे करिएगा। और अगर बीमार हैं आप, पैनिक अटैक आ रहा है आपको, ऑब्सेसिव बिहेवियर आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन बार बार आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, दम घुटता है, एलर्जी आ गई, सोराइसिस आ गई, थायराइड खराब होने लगा, आपको अचानक पेट खराब होने लगा, आपके हार्ट पर वजन आ चुका है, आपके घुटनों में दर्द आ चुका है, आप किसी PCOD फाइब्रोसिस वगैरह की आप शिकार होती जा रही हैं, आपके बहुत सारे काउंट ऊट पटांग तरीके से ऊपर नीचे जा रहे हैं, शुगर अचानक बढ़ने लगी है। आप जाइए, जब ये बीमारी शुरू हुई थी आपके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा चल रहा था जो आज भी आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। याद रखिएगा वो डीप डाउन आपके न्यूरॉन में पड़ा हुआ है और वही एक क्वांटम थॉट क्रिएट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी के लिए। कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा, बस आप जो है जो दिखाई दे रही है चीज उन्हें ठीक करने के लिए लगे पड़े हैं। उन्हें ठीक करना गलत नहीं है,
याद रखिएगा, हमारे लिए मेडिकल डॉक्टर्स हमारे लिए वरदान है, ईश्वर की तरह है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक बार इमरजेंसी को आपने हैंडल कर लिया तो उसके बाद ये बीमारी बार बार क्यों आ रही है, कभी आपने इसको सोचा? दूसरी चीज है, आप कई बार अपनी फ्यूचर को अनसर्टेन देखने लगते हैं। आपका लॉस हो गया, आपको कोई छोड़कर चला गया, आपको जीवन में फेलियर मिला, अचानक आप अपने भविष्य को देखना बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें। याद रखिएगा, ये वही क्वांटम थॉट है जो इस समय आपके पूरे शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहा है। कैसे कर रहा है? मेरे साथ 5 मिनट जुड़िएगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तीसरी चीज है आपका इमोशनल पॉइजन, बचपन से भरे हुए आपके भावनात्मक जहर। किसी के प्रति रिवेंज है, किसी के प्रति गुस्सा है, अपने प्रति डर है, अपने प्रति एक लायक ना होने की फीलिंग है। याद रखिएगा, ये इमोशनल पॉइजन हमारे शरीर में भरे पड़े हैं, तो फिर अमृत कहां बहेगा? इसके बाद आपके पास हो सकता है कुछ डर भरे पड़े हों। किसी को लगता है मौत का डर है, किसी को लगता है किसी को खो ना दूं, किसी को लगता है मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कोई ऊटपटांग घटना ना घट जाए, किसी को लगता है अगर मैं फेल हो गया, किसी को लगता है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ऊटपटांग फोबियाज हमारी लाइफ में ये क्वांटम थॉट है जो हमारे एक एक ग्लैंड को दोस्तों बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास भी अगर है तो याद रखिएगा, यह वर्कशॉप आपके लिए बनी है, नहीं तो ये रोज आपकी लाइफ के महीनों को, सालों को, ईयर्स को, दशकों को खराब करते जा रहे हैं। आपकी बॉडी 100 साल, 110 साल, 120 साल के लिए बनी है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 32-35 साल की उम्र में एंजाइटी के शिकार होने लगे हैं? 30-40 तक आते आते हमें बहुत सारे ऐसे डिजीज आने लगती हैं कि हमें डर रहता है कब स्ट्रोक आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए। इसके बाद जो आपकी आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से नहीं जी रहे हैं और आप डिप्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बीमारियों को, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव या सैडिस्ट पर्सन हो जो आपको बार बार तंग करता है, आपके साथ ड्रामों पर ड्रामे करता है, आपको खुशी नहीं रहने देता, आपको ताने मारता है, आपको परेशान करता है। इससे हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का मतलब है कि इसका मतलब है कि उन्होंने आपके न्यूरॉन्स को इतना उलझा दिया है कि उनकी अनसर्टेनिटी रहती है कि कब पता नहीं उनका किस बात पे मूड खराब हो जाए और पूरी रात आपकी खराब कर दें। और ये अगर आपका पार्टनर है, आपके घर में ही किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर है, तो आपको अपने आप को हील करना है, वरना आप बीमारी ही नहीं अट्रैक्ट करेंगे। नार्सिस्टिक विक्टिम, याद रखिएगा, अपने पूरे पैसे को नहीं कमा पाता, अपनी सफलता के शिखर पर नहीं जा पाता। यह वह क्वांटम थॉट है जिसको आज मेडिकल साइंस समझ चुकी है। लूजिंग द इंटरेस्ट इन लाइफ, आपको अचानक लग रहा है कि मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और बस आपने इस थॉट को लेकर अपने ही इंटरेस्ट को खो दिया है। यह आपका एक और क्वांटम नेगेटिव थॉट है। इसके बाद है आपका होल ब्रेन डिसइंटीग्रेशन। आपके पास, याद रखिएगा, एक ब्रेन यहाँ पर है, इसमें भी 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट जो गोल बना लेता है, एक राइट जो उसमें सेंसेशन क्रिएट करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये इतना काम नहीं चलेगा। आपके पास एक हार्ट ब्रेन भी है और एक पेट का ब्रेन यानी कि गट ब्रेन भी है। 2 ब्रेन यहाँ हो गए, एक हार्ट में हो गया और एक गट में हो गया। और आपके पास 7 मिनी ब्रेन्स हैं आपके 7 एनर्जी सेंटर्स में। इतने सारे ब्रेन्स के अंदर जो प्रक्रिया चलती है, वो मिनी माइंड्स जो हैं, कभी आपने सोचा इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इनके साथ में जुड़ा रहूं? नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक आदमी आपको खींच रहा है, एक हाथ पकड़कर उत्तर की तरफ और एक खींच रहा है आपको दक्षिण की तरफ, और इन्होंने दोनों पावर से अगर खींच लिया तो आपका आश्चर्य क्या होगा? डिसइंटीग्रेट मत होने दीजिएगा। यह टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका हो सकता है कि आप बार बार नेगेटिविटी से परेशान होकर, अपने डरों से परेशान होकर, नार्सिस्टिक बिहेवियर के विक्टिम होकर, इमोशनल पॉइजन के शिकार होकर, अपने पास के ट्रॉमा के कारण अपनी जीन्स को नेगेटिवली प्रोग्राम कर चुके हों, और वो नेगेटिव जीन आपकी सेल में, आपके शरीर में नेगेटिव प्रोटीन को पैदा करती है। और कई बार डॉक्टर कहते हैं भाई आपकी कुछ ऐसी प्रोटीन बन रही है जो नहीं चाहिए, अब इसको हम कैसे रोकें, बस ये हमारा काम है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जीन गलत तरीके से प्रोग्राम हो चुकी है। इसे हम साइकोलॉजिकल जीन कहते हैं। कभी भी आप एपिजेनेटिक्स में पढ़ लीजिएगा।
याद रखिएगा, आपके पास हो सकता है जीवन में कोई नेगेटिव कंप्रोमाइज चल रहा हो, किसी काम को आप नहीं करना चाहते, डीप डाउन पर करना पड़ रहा है। याद रखिएगा, ये वही कन्फ्लिक्ट है जो आपके लिए क्वांटम नेगेटिव थॉट है। और आपके पास हो सकता है कुछ छुपे हुए रिवार्ड हों जो बीमार पड़कर ही मिल रहे हो। समझ लीजिएगा इसको। कई बार लोगों को डर लगता है अगर मैं हेल्दी हो गया तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, बीमार हो गया तो देखो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा रहा हूं, प्लस में लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। ये वो चीजें हैं जिनको आप कहीं ना कहीं पकड़े बैठे हैं। इनमें से आप कौन सी चीज को पकड़े बैठे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिखें, पर समझ लीजिएगा, हो सकता है पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां या 10वां, या इनमें से कई। और ये समय आ गया है कि इनसे आप पीछा छुड़ाएं। कितने लोग अब पॉजिटिवली ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं और अपने आप को और अपने परिवार को एक कंडीशनिंग, एक छाता, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड देना चाहता हूं कि वो इस बीमार माइंड के साथ ना जिए, बल्कि वो एक खूबसूरत हेल्दी माइंड के साथ जिए। और हेल्दी माइंड क्वांटम थॉट क्रिएट करके हेल्थ का अपनी बॉडी को देता रहे। कितने लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए बचाना चाहते हैं अपने और अपने परिवार के, और हाँ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने परिवार के और अपने परिवार के सदस्यों के दशक बचाना चाहते हैं, डिकेड्स ऑफ लाइफ बचाना चाहते हैं। वो जरूर एक बार आई लिखें। और अगर सचमुच में आप आई लिखेंगे तो ये इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अब सवाल उठता है कि ये टेक्निक जो मैं अब आपके साथ कराने जा रहा हूं, इसे एंजॉय करिएगा। कैसे आप अपने जीन को, और बहुत सारी टेक्निक के बारे में आज बताऊंगा मैं, आपको सीखनी चाहिए वो। आज मैं आपको 12 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो यूनिक है, 7 ऐसे एरिया बताऊंगा जो यूनिक है, जो हर एक हीलर को पता होना चाहिए। अगर आप में से कोई हीलर यहाँ बैठा हुआ है, रेकी हीलर है, डीएनए हीलर है, प्राणिक हीलर है, इवन वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजर है, उनको ये सब टेक्निक सीखनी चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से प्रोग्राम करें, उनके बिलीफ को। चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज को। लेकिन अब मैं बताऊं कि क्वांटम थॉट कैसे एक बीमारी को पैदा कर देता है और कैसे बीमारी से हेल्थ को क्रिएट कर देता है। नाउ लिसन टू मी। एक थॉट जो यहाँ पर अभी डीप डाउन आपके पड़ा, आपने कितने लोगों ने लिखा था या मान लिया था कि हाँ, उनके पास कोई ना कोई पास्ट की बात तो पड़ी है, उनके पास कोई ना कोई फ्यूचर की एंजाइटी तो पड़ी है, उनके पास फियर तो है, उनके पास फोबिया तो है, उनके जीवन में कोई नार्सिस्टिक नेगेटिव पर्सन तो है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर है जिससे वो बीमार अपने आप को किए बैठे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वो क्वांटम थॉट आपके माइंड में डीप डाउन पड़ा है और वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, नाउ लिसन टू मी। कैसे एक क्वांटम थॉट आपकी बॉडी में फैल जाता है और आपकी जीन तक को नए तरीके से नेगेटिवली प्रोग्राम कर देता है। मजे की बात तो यह है कि उस थॉट को आप हटाएंगे और एक नया थॉट डालेंगे। 12 टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक आपको करवाऊंगा। तैयार है? अगर हाँ तो एक बार कंधे सीधे करिएगा, लेकिन चीज को ध्यान से सुनेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई थॉट आता है, थॉट है कि मेरे पास पेनफुल मेमोरी है, मुझे किसी ने परेशान किया, मैं चाइल्डहुड में अच्छा नहीं था, मेरे चाइल्डहुड के कई सपने टूटे, मेरे पास ब्रेकअप है, मेरे पास फेलियर्स हैं, मेरे पास डर है, मेरे पास कोई विक्टिम करने वाला, मुझे विक्टिम बनाने वाला व्यक्ति है। ये थॉट याद रखिएगा, जैसे ही आपके ब्रेन की सेल्स में जाते हैं तो ये एकदम से क्या करते हैं, ये एक दूसरे से बातें करते हैं, और जब भी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इनको कनेक्शन देने के लिए एक विशेष प्रकार का केमिकल आपकी माइंड में, आपके ब्रेन में निकलता है। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। समझ लेना, इन न्यूरोट्रांसमीटर को आप नए नाम से जानते हैं, इनको डोज केमिकल कहते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। अगर ये थॉट अच्छे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव केमिकल निकलेंगे, लेकिन अगर थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव थॉट बंद हो जाएंगे, और उस समय क्या निकलेंगे, वही अनलिमिटेड बेकार के न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे आपकी सेल्स के अंदर फैल जाएंगे, आपकी सेल अब आप किसको बताएगी, आपके नजदीक वाले ऑर्गन को,
जो ब्रेन में उनके पास है, और उसका नाम है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो रिएक्शन करेगा। इसे हम ब्रेन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि हर एक थॉट आपके न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरॉन से होता हुआ ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन की दो सेल हैं, दो ग्लैंड हैं। एक है हाइपोथैलेमस जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और एक है उसकी असिस्टेंट जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह आपके क्राउन चक्र के नाम से भी जानी जाती है, और ये इमीडिएटली आपके शरीर को मैसेज देने के लिए अगला एक केमिकल निकालते हैं। और ये केमिकल कौन सा निकालेंगे? जैसा इनको मैसेज मिला है पीछे से। अगर आप ट्रॉमा, अगर आप विक्टिम, अगर आप किसी फोबिया, अगर आप एंजाइटी से जी रहे हैं, तो डोज केमिकल जो आपके लिए अमृत थे वो तो बंद हो चुके हैं। बेकार के न्यूरोट्रांसमीटर निकले, उन्होंने वही मैसेज आपकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी क्राउन चक्रा को दे दिया, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इमीडिएटली अब नया केमिकल निकालेगी, उसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड। याद रखिएगा, ये न्यूरोपेप्टाइड इनके पोस्टमैन हैं। ये आपके शरीर में एक विशेष जगह पर न्यूरोपेप्टाइड को भेजेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, और ये विशेष जगह है आपके एनर्जी सेंटर्स। जैसी इंटेंशन आपकी होगी यहां पर, उसी एनर्जी सेंटर पर ये न्यूरोपेप्टाइड जाएगा। मान लेते हैं आपके अंदर रिवेंज है, और रिवेंज की इमोशन आ गई, आपके अंदर लायक ना होने की फीलिंग आ गई, मैं अब किसी लायक नहीं हूं, और ये थॉट इमीडिएटली पता है कहां जाएगा? आपके हार्ट एरिया पर, जिसको आप हार्ट एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। और ये एनर्जी सेंटर इमीडिएटली न्यूरोपेप्टाइड के इंटेंशन को पकड़ेंगे। इस एनर्जी सेंटर के पास अपना एक माइंड है, इस एनर्जी सेंटर में अपनी एक इंफॉर्मेशन लेने का तरीका है। कभी भी आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़िएगा, बिकमिंग सुपर नेचुरल, इस किताब का जब भी आप ब्लेसिंग योर एनर्जी सेंटर्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो एनर्जी सेंटर आपके इस थॉट को लेगा, नया न्यूरोपेप्टाइड जो भेजा गया है, किसने भेजा है? आप ही ने भेजा है। और इमीडिएटली यहाँ का जो मिनी माइंड है वो काम करेगा, और वो अपने एनर्जी सेंटर की एनर्जी को बदल देगा। यह एनर्जी आपकी एक ग्लैंड को पूरी तरह से घेरे हुए है, जैसे आपके पास चारों तरफ एक कोहरा होता है। और आपकी जो ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस, वो इमीडिएटली इस बदलती हुई एनर्जी को महसूस करेगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है। और वो जो अपना काम कर रहा था, वो क्या काम कर रहा था कि आपके लिए स्पेशल एक हार्मोन निकाल रहा था। यद्यपि वो 1400 तरह का हार्मोन निकालता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर हार्मोन को निकाल रहा था जिससे आपकी टी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। टी सेल्स क्या होती है? इम्यून सिस्टम की वो सेल, वो सिपाही जिससे आप बीमारियों के साथ लड़ते हैं। और अचानक वो इस बदली हुई एनर्जी में अपने आप को कंफ्यूज पाता है। कौन? आपकी थाइमस ग्लैंड, जैसे यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पिनियल ग्लैंड है। आपके नीचे और नीचे जाएंगे तो वहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और नीचे जाएंगे तो वहां पर एड्रेनल ग्लैंड है, और नीचे जाएंगे तो वहां पर आपकी सेक्सुअल ग्लैंड है। और जैसे ही थाइमस को पता चला कि ये वो एनर्जी नहीं है, वो इमीडिएटली अपने फंक्शन को बदल देगा, और जो हार्मोन भेज रहा था वो पॉजिटिव आपके इम्यून सिस्टम को वो बंद कर देगा। आपका हील करने का जितना भी मटेरियल था, जितना भी एनवायरमेंट था, वो टक से बंद हो जाएगा। और आपकी बॉडी में इवन एक बैक्टीरिया भी वही काम करेगा जो फुटबॉल उस बिल्डिंग में लगी कि बिल्डिंग गिर गई। याद रखिएगा, ये ग्लैंड हार्मोन क्रिएट करते हैं, और ये हार्मोन ही आपकी सेल पर जाते हैं। और सेल जो आपके ऑर्गन है, जो आपके टिश्यूज बनते हैं, वहां पर अचानक एक नए तरीके की सर्वाइवल मोड आ जाएगा, फाइट फ्लाइट मोड आ जाएगा, वहां इमरजेंसी लग जाएगी। और इस इमरजेंसी में सेल अपना काम करना भूल जाएगी कि उसको आपके लिए प्रोटीन बनाने थे। वो अपने एनवायरमेंट को, अपने गुस्से को किसे बताएगी? आपकी आत्मा को, अपनी आत्मा को। और उसकी आत्मा कौन है? डीएनए और जीन। और बस आपका जीन डरा डरा रहेगा, वो एक नए तरह की इंस्क्रिप्शन लिख लेगा, एक नए तरह की अपनी कहानी लिख लेगा कि भाई हम तो हैं खराब। फिर आपने कोई इशू रिजोल्व भी कर लिया, लेकिन आपकी जीन तो वहीं की वहीं खराब हुई पड़ी है। और वो खराब जीन बेसिकली जिंदगी भर के लिए बेकार की प्रोटीन निकालने के लिए आपकी सेल को इंफॉर्मेशन देंगे। ये है सारा रोल।
तो आप क्या करें? आप क्या करें? आप अपने थॉट को क्वांटम लेवल पर बदलें। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि कैंसर कैसे ठीक होगा, अगर आप कहेंगे कि सर वो किडनी खराब हो गई है, किडनी कैसे ठीक हो गई, अरे शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। योर बॉडी नोज हाउ टू हील। आप उसे सिर्फ उस क्वांटम थॉट को रोक दें, उस क्वांटम थॉट को रोक दें जो बेकार के न्यूरोट्रांसमीटर निकालकर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को बर्बाद कर रहा है, जिससे आपके एनर्जी सेंटर बर्बाद हुए पड़े। और एनर्जी सेंटर में जो ग्लैंड है वो बिना मतलब के हार्मोन निकाल रही है, और वो हार्मोन आपकी सेल यानी कि एक एक ऑर्गन के ऊपर जाकर आपकी उन सेल्स को बर्बाद कर रहे हैं जहां पर वो अपने थॉट को लेकर जा रही है। बालों की सेल पर ले जाएं तो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, स्किन की सेल पर ले जाएं तो सोराइसिस आ जाएगी। कहने का मतलब है कभी आपने क्वांटम लेवल पर डील करने की सोची है? अगर आपका ये लक्ष्य है कि नहीं मुझे वहां हील नहीं करना, मुझे तो जो लक्षण आ रहे हैं बस उसकी दवाइयां खानी है, वो केमिकल खाते रहना जिंदगी भर, तो याद रखिएगा फिर ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपकी सोच अभी भी वही पुरानी है जिससे आपका ब्रेन वॉश किया गया। वह लक्षण मात्र हैं, वो दिखाई दे रहे हैं पैथोलॉजिकली, वो रूट नहीं है। याद रखिएगा, जब हम अपने आप को हील करते हैं तो पहली गलती यही करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इस बीमारी की जड़ हमारे शरीर में है। ऐसा नहीं है, उस बीमारी की जड़ आपके माइंड में है। याद रखिएगा, जब आप बीमार पड़ रहे थे उस समय आपका शरीर रेस्पॉन्सिबल नहीं था। शरीर आपका सिर्फ और सिर्फ विक्टिम था उस वातावरण का जो आपके माइंड ने क्रिएट किया था। ध्यान से सुनना, आपका शरीर मात्र एक विक्टिम था, पीड़ित था, शिकार था उस एनवायरनमेंट का, उस वातावरण का जो आपके माइंड ने, आपके ब्रेन सेल्स ने, आपके हाइपोथैलेमस ने, आपके न्यूरोपेप्टाइड ने पैदा किए उन ग्लैंड्स के लिए। और वहां से आपने अपनी ग्लैंड को बर्न आउट करना शुरू कर दिया, उनको जलाकर रख दिया है। याद रखिएगा, कैन यू बिलीव कि आपके पास एक ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास की बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन को पैदा करती हैं। जब ये बीटा सेल्स मर जाती हैं, शरीर इनको मारने लगता है अपने आप, गलत इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ माइंड से, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो आपकी इंसुलिन नहीं निकलती और जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेडिकल साइंस खुद ये कहती है कि हमारा शरीर अगर उसे एक परमिशन दे दी जाए तो पैनक्रियास की बीटा सेल्स को 24 घंटे में दोबारा पूरा का पूरा पैदा कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही मेडिकल साइंस कह रही है। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं करता? क्योंकि क्वांटम लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, थॉट लेवल पर आपने कभी इसको जांचा ही नहीं। और यही मेरा मैसेज है सब देशवासियों को, बाहर के लोगों को भी, आप इसको समझिएगा। और अगर आप इसको समझकर ठीक करना चाहते हैं तो अब मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज कर रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? पहले तो वो लिखें, आई लिखें। और अगर आप तैयार हैं तो आप अपने परिवार को भी साथ में बैठाएं। इस समय मैं आपको अपनी खूबसूरत, वेल स्क्रिप्टेड, प्रीपेयर्ड, दिल से एक एक्सरसाइज कराऊंगा जो मैं उन लोगों को कराता हूं जो ये कहते हैं कि सर जीन चेंज नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं जीन के बारे में, एपिजेनेटिक्स को पढ़िएगा। एपिजेनेटिक्स नहीं, ये ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे माइंड का क्वांटम थॉट और उससे पैदा हुए हमारे ग्लैंड्स के हार्मोन्स ये तय करते हैं कि हमारी जीन कैसी होगी। 99% ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिस जीन पर यह कह दिया गया कि इस जीन, ये बीमारी जेनेटिक है, वो एक आदमी ने ठीक कर ली और एक आदमी की ठीक नहीं हुई। इसका मतलब है जिसने ठीक करी है वह इसका अपवाद बन गया, फिर जिसने ठीक नहीं की वो क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं और वो क्यों ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब ये बीमारी में प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी बीमारी इनक्योरेबल नहीं है, वो क्योरेबल है। अगर प्रॉब्लम है तो आदमी के साथ है। मैन इज क्योरेबल और इनक्योरेबल, डिजीज नॉट। डिजीज तो क्योरेबल ही है। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो एक बार आई टाइप कर दीजिए अगर नहीं किया कि हाँ मैं सीखना चाहता हूं।
और अपने परिवार को, इवन बच्चों को बैठाइएगा अपने पास। आज अगर उन्होंने जीन पर अपने लिख दिया कि मैं हेल्दी एनर्जेटिक यंग हूं, आपने अगर अपने जीन पर लिख दिया कि मेरे अंदर तो अमृत की धारा बह रही है, अगर आप अपने जीन पर लिख दिया कि मेरे ऊपर हेल्थ की बरसात हो रही है, तो याद रखिएगा, और उसको डीप ट्रांस में एंजॉय भी कर लिया, तो ये सच होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके सारे क्वांटम थॉट इमेजिनरी है और उन्हें विजुअलाइजेशन से बदला जा सकता है कभी भी और आज भी। तो कंधे सीधे करिएगा, कंधे सीधे करके अब मुझे फॉलो करेंगे आप। कंधे सीधे करें। अगर आप किसी मशीन या गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या मशीन पर काम कर रहे हैं, कृपया आप बिल्कुल गाड़ी को एक तरफ रोक दें, मशीन पर काम करना बंद कर दें। कंधों को सीधा करें, सांसों को छोड़ें, लेते हुए महसूस करें कि आपके अंदर बहुत सारी वेलनेस की फीलिंग्स एंटर कर रही है और आप लाइट फील कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप अपने तनाव को बाहर फेंक रहे हैं और आप लाइट फील कर रहे हैं। कंधों को सीधा रखते हुए, अगर अभी तक आपने अपनी आंखों को बंद नहीं किया तो कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे अब आप अपने इमेजिनेशन के दरवाजों को खोलना शुरू करें एक बच्चे की तरह, और इमेजिन करें कि आप अपने चाइल्डहुड में जा रहे हैं, जब आप किसी तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में अपने स्कूल में जाया करते थे। देखिए उस स्कूल को जहां आप पढ़ा करते थे, आपकी ड्रेस क्या हुआ करती थी, वहां का कैसा वातावरण हुआ करता था, मेन गेट कहां पर था, और इमेजिन करें कि आप अपनी क्लास में जा रहे हैं जहां पर आप पढ़ा करते थे। इमेजिन करें कि आप उस डेस्क पर, उस चेयर पर बैठ गए हैं जहां पर आप बैठा करते थे। यह क्लासरूम का कौन सा हिस्सा था, लेफ्ट साइड थी कि राइट या बीच में? इमेजिन करिए कि वो टेबल अभी भी आप उसको टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जहां पर कुछ बच्चों ने पेन से कुछ बनाया हुआ था, कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। इमेजिन करिए उसका टेम्परेचर, टेक्सचर, और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपके सामने आपकी टीचर या आपके टीचर कुछ आपके लिए लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। इमेजिन करिए कि वो पढ़ाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पढ़ाते लिखते जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप इस खूबसूरत विजुअलाइजेशन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और अब आप इमेजिन करें कि उस ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से भरकर इमेजिन करें कि आपके टीचर आपसे कह रहे हैं, क्या आपने इसे पूरी तरह से लिख लिया है? आप कह रहे हैं यस, और अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपके टीचर उस ब्लैक बोर्ड को मिटा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके टीचर उस ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से ब्लैंक कर चुके हैं, और अब आप इमेजिन करें कि ये ब्लैक बोर्ड आपका मास्टर जेनेटिक डिवाइन बोर्ड है। इमेजिन करिए यह आपका जीन का मास्टर बोर्ड है, जिस पर आज आप कुछ लिखने जा रहे हैं, और ये डिवाइन बोर्ड होगा। कंधे सीधे रखेंगे, और अब आप इमेजिन करिए कि यूनिवर्सल पावर जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पर आने के लिए सेलेक्ट किया है, इनवाइट किया है अपने प्यार से, इमेजिन करिए कि वो आपके बगल में खड़े हुए हैं, आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, चलो आज अपने जीन के बारे में लिखो, अपनी लाइफ के बारे में जो आप चाहते हो। इमेजिन करिए आपके ऑलमाइटी आपका हाथ पकड़कर इस बोर्ड तक ले जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जिस पर खड़े होकर आप उतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, और अब आप इमेजिन करिए कि डिवाइन पावर्स आपको एक मार्कर या पेन दे रही है और आपसे कह रही है, चलो लिखो। कंधे सीधे करें, लंबा सा सांस लें। इमेजिन करें इस समय आपके पास वो ऑलमाइटी पावर्स आपके लिए खड़ी हुई है। इमेजिन करिए वो आपके कानों में कह रही है, लिखो, आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। मैं युवा, ऊर्जावान और पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं या हो रही हूं। इस वाक्य को अपनी भाषा में लिखें, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। मैं हो रहा हूं स्वस्थ, ऊर्जावान और पूरी तरह से यंग, सेहतमंद। इमेजिन करें इस सेंटेंस को आप बार बार पढ़ रहे हैं,
इमेजिन करें द यूनिवर्सल पावर्स आर गेटिंग हैप्पियर, वो और खुश हो रही है जब आपने इसे लिखा है। इमेजिन करें वो कह रहे हैं सो बी इट तथास्तु। इमेजिन करें कि आपके डिवाइन बोर्ड ने इसे पूरी तरह से अपने ऊपर प्रिंट कर लिया है, इंडेलिबल, कभी न मिटने वाला। इमेजिन करिए अभी भी वहां पर कुछ जगह बची हुई है और कुछ लिखिए। इमेजिन करिए कि आप लिख रहे हैं माई फ्यूचर इज गेटिंग ब्राइटर एंड बिगर एंड मोर डेफिनेट। मेरा फ्यूचर आकर्षक होता जा रहा है, सर्टेन होता जा रहा है, खूबसूरत होता जा रहा है, मैं उसे देख रहा हूं या देख रही हूं। इमेजिन करिए कि आप इसे लिख रहे हैं डिवाइन पावर्स आर स्माइलिंग अपॉन यू, दे आर गाइडिंग यू। वो कह रही है लिखो योर फ्यूचर इज गेटिंग ब्राइटर, मोर अट्रैक्टिव, डेफिनेट। आपका भविष्य आकर्षक, सुंदर और पूरी तरह से निश्चित हो रहा है। इमेजिन करिए कि इसे अपनी भाषा में लिख रहे हैं। अब आप ऊपर लिखे हुए और नीचे लिखे हुए दोनों वाक्यों को पढ़िए। ऊपर लिखा है आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, और नीचे लिखा है माई फ्यूचर इज बिकमिंग ब्राइटर। और भी कुछ लिखना है तो लिखिए आई एम एंजॉयिंग माई वंडरफुल गोल्स, मैं आनंद ले रहा हूं मेरे सभी लक्ष्यों का या ले रही हूं। इमेजिन करिए कि जो भी आपको लिखना है आप लिख रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यूनिवर्सल पावर्स आर क्लैपिंग फॉर यू। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी यूनिवर्सल पावर आपको गाइड कर रही है। इस समय कंधे सीधे कर ले। इमेजिन करिए कि आपको गाइड कर रही हैं कि आप इस खूबसूरत से बोर्ड को आप अपनी मास्टर सेल को दें, जिसके अंदर आपका मास्टर जेनेटिक सिस्टम है। इमेजिन करिए एक संकेत के रूप में कि आप अपने अंदर एक खूबसूरत सी सेल को देख रहे हैं जो आप ही की शक्ल की है। इमेजिन करिए कि डिवाइन पावर के साथ आप जाते हैं एंड यू आर ऑफरिंग दिस वंडरफुल